Good morning, students. I hope you have learned what I taught today. So I am going to start next paragraph. Let's start. But at this moment, the door opened and she looked out. इसी समय दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा. The door opened and she looked out. दरवाज़ा खुला, उसने बाहर देखा. A dark blue woolen hurry over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. He was sure she was Japanese. But at this moment the door opened and she looked out. इस समय जब दरवाज़ा खुला उसने बाहर देखा. एक गहरे नीले रंग की हौरी गाउन के ऊपर पहने हुए वह बड़े प्यार से उसके पास आई और उसके बाहों में हाथ डाला जैसे कि वह खड़ा था. मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा. फिर देखो, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट. इसी समय दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा. अ डार्क ब्लू वोलन हॉरी ओवर हर किमोनो. वो अपने किमोनो के गाउन के ऊपर एक गहरे नीले रंग की हॉरी पहनी हुई थी. सी केम टू हिम अफेक्शनेटली. उसके पास बड़े प्यार से आई और उसके गले में हाथ डाला. वो वहीं खड़ा था. मुस्कुराई और बोली कुछ नहीं. मतलब वो मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका. वो हाना से अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज. वह हाना से अमेरिका में मिला था लेकिन उसने तब तक उसके प्यार में पड़ने का इंतज़ार किया जब तक कि उसे पूरी तरीके से श्योर नहीं होगा, तसल्ली नहीं हो गई कि वह जापानी थी. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way by chance, literally, at an American professor house. उसके पिता उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते यदि वह शुद्ध जाति की नहीं होती, मतलब जापानीज नहीं होती या उसके जाति की नहीं होती. उसके पिताजी उसे कभी स्वीकार नहीं करते, वह पूरी तरीके से जापानीज नहीं होती. वह हमेशा हैरान होता था या सोचकर कि यदि वह हाना से नहीं मिलता तो किससे शादी करता, और किस्मत से वह कैसे अचानक से उससे मिल गया, पूरी तरह से बाई चांस, बाई लक, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में. मतलब ये बाई लक ही था कि एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में उससे मिला. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल anxious टू डू समथिंग फॉर दियर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट. प्रोफेसर और उनकी पत्नी बहुत ही दयालु व्यक्ति है और अपने फॉरेन स्टूडेंट मतलब विदेशी छात्रों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे, व्याकुल रहते थे. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. और वह विद्यार्थी यद्यपि ऊब जाते थे लेकिन इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Halley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so valuable. But he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love if it were at all possible. सदाओ हमेशा हाना को बताता था कि कैसे उस रात वह प्रोफेसर हार्ले के घर लगभग नहीं जाने वाला था. मतलब वो अक्सर कहता था कि उस रात तो मैं प्रोफेसर घर जाने ही वाला नहीं था. वहाँ कमरे इतने छोटे, मतलब बताता था वो हाना को कि कमरे इतने छोटे थे, खाना इतना बेकार रहता था. प्रोफेसर की पत्नी वाइफ जो थी बहुत ही वॉल्यूएबल थी, बहुत बोलने वाली महिला थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना. लेकिन वो वहाँ चला गया और वहाँ हाना से मिला, एक नई विद्यार्थी, और महसूस किया कि वह हाना से प्यार करेगा यदि यह संभव हुआ तो. Now he felt her and on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब उसने उसका हाथ अपनी बाँह पर महसूस किया और उसे उस आनंद को जानता था जो यह हाथ दे रहा था. Even though they had been married years enough to have the 2 children. यद्यपि उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे.
for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. They were perfectly happy. She laid her neck against his arm. फिर से देख लो. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब उसने उसका हाथ अपनी बाहों पर महसूस किया और उसे उस आनंद को जानता था जो ये हाथ दे रहा था. यद्यपि उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में लापरवाही से शादी नहीं की थी. मतलब जल्दबाजी में से लापरवाही शादी नहीं की थी. वह स्कूल को ख़त्म कर चुके थे और घर जापान में आ चुके थे, और जब उनके पिता ने उसे देख लिया था तब शादी पुराने जापानी ढंग से पक्की की गई. यद्यपि सदाओ और हाना सब कुछ पहले ही बता चुके थे, वे पूरी तरह से खुश थे. उसने अपनी गाल उसके हाथों से टिका ली. आगे देखिए. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps. His body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curd mist hid him again. फिर देखो. It was at his moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps. His body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curd mist hid him again. यही वह पल था कि उन्होंने कुछ काला धुंध से बाहर आते हुए देखा. इट वॉज दिस मोमेंट, यही वो समय था, यही क्षण था कि उन दोनों ने कोई चीज़ उस धुंध से, कोई काले काले धुंध से कोई चीज़ बाहर आते हुए देखा. इट वॉज अ मैन, यही एक आदमी था. मतलब वो दोनों खड़े थे तो देखे कि बाहर जो धुंध दिख रहा है उसमें से कोई चीज़ बाहर आ रहा था. इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था. जो चीज़ बाहर आ रहा था वो एक आदमी था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वह समुद्र से बाहर आकर गिरा. फ्लंग, ऐसा गिरा कि इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था मानो कि एक लहर के द्वारा पैरों के बल फेंक दिया गया हो. फिर देख लो, यही वो समय था कि उन दोनों ने देखा कि धुंध में से कोई चीज़ बाहर आ रहा था. यह एक आदमी था. जो चीज़ बाहर आ रहा था वो एक आदमी था. वो समुद्र से बाहर आकर गिरा. ऐसा गिरा कि मानो कोई चीज़ या लहर के द्वारा पैरों के बल आकर उसको बाहर फेंक दिया गया. ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम लड़खड़ा कर चला. स्टेगर्ड इट्स अ मैनर ऑफ वॉकिंग, लड़खड़ा कर चलना. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसके शरीर की जो आकृति थी धुंध में से साफ दिखाई दे रही थी. हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके हाथ उसके सिर के ऊपर थे. देन द कर्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर धुंध ने उसे पूरी तरीके से ढक लिया था. धुंध ने उसे पूरी तरीके से ढक लिया था. Who is that? Who is that? Hannah cried. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hand and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. वह कौन है? हाना चिल्लाई. वह कौन है? उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया और दोनों बरामदे की रेलिंग पर से आगे झुके. अब उन्होंने उसे दोबारा देखा. वह आदमी उसके हाथों और पैरों से, मतलब वो जो आदमी बाहर निकल गया वो अपने हाथों और पैरों से रेंग रहा था. क्रॉलिंग मतलब इट्स अ मैनर, रेंगना. क्रॉलिंग मतलब रेंगना. फिर उन्होंने
कहाँ चला गया? द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, वो आदमी अपने हाथों और पैरों पर रेंग रहा था. देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह के बल गिर गया और वहीं लेट गया. वो अपने मुंह के बल गिर गया और वहीं लेट गया. अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, washed from his boat, he ran quickly down the step and behind him. शायद कोई मछुआरा होगा, सदाओं ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा, अपनी नाव से बाहर आ गया. वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और उसके पीछे पीछे हाना आई. ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ. वी शैल रीड नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट डे. हैव अ गुड डे.